तो हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारा तल्लुक़ अल्लाह करीम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो अपनी इस्लाह करना चाहता है, इस्लाह का तालिब है, उसकी इस्लाह भी आहिस्ता होती है, यकदम नहीं होती। अगर कोई बंदा कहे ना कि यकदम सारा कुछ साफ़ हो जाए, यकदम इसलिए नहीं होती कि पहले इल्म का आना लाजमी, फिर इल्म पर अमल का होना लाजमी है, अमल की बुनियाद का इल्म होना लाजमी है, फिर कहीं जाकर हलूस की दौलत से बंदा माला माल होता है। और फिर जब इबादत का चस पड़ जाए, इबादत का चस पड़ जाए, इबादत का मज़ा आना शुरू हो जाए, तो फिर दिल लगना शुरू हो जाता है, फिर कोई और बात अच्छी ही नहीं लगती, फिर वही बात अच्छी लगती है जो अल्लाह और उसके रसूल की हो। तो किस्से कहानियों के साथ वो बयान कर रहे थे कि तमाम जानवर हाथियों के चश्मे पर आने से तंग थे, क्योंकि उनके डर से जानवर पानी पीने नहीं जा सकते थे। अब एक नई कहानी उन्होंने शुरू की है कि हाथियों के डर से तमाम जानवर पानी पीने नहीं जा सकते थे, तो तंग थे, क्योंकि या तो बंदा भारा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, कमज़ोर बंदा नहीं होना चाहिए, कमज़ोर बंदा नहीं होना चाहिए, ताकतवर बंदा होना चाहिए। और ताकतवर दो तरह होता है, एक ताकतवर होता है पैसों की वजह से, एक ताकतवर होता है अल्लाह पर यकीन की वजह से। दो चीज़ों की वजह से बंदा ताकतवर होता है, एक पैसों की वजह से और एक अल्लाह पर यकीन की वजह से, अल्लाह पर तवक्कल करने की वजह से बंदा ताकतवर और मजबूत होता है। अब मैंने तो बात बयान कर दी, अब आपने समझना है कि आप ताकतवर हैं क्या कमज़ोर हैं। अब इस पर तीसरी बात एक और ऐड कर लेते हैं कि भाई ना आपके पास दौलत है ना यकीन है, ना दौलत है ना यकीन है, अब कहाँ पर खड़े होंगे। तो बंदा दो चीज़ों के से भारी होता है, ठीक है। नंबर एक पैसा, नंबर दो यकीन। किस पर? अल्लाह पर यकीन कि मेरा अल्लाह मेरा बुरा नहीं होने देगा। तो तमाम जानवर हाथियों के चश्मे पर आने से तंग थे, उनके डर से जानवर पानी पीने नहीं जा सकते थे। वैसे भी भारी आदमी देखकर इंसान जो है ना, वो ज़रा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे हमें इल्म से डर नहीं लगता, आलम से डर नहीं लगता, किरदार से डर लगता, कि जिसका किरदार मजबूत है उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, और जिसका किरदार लीक है, किरदार बेढंगा सा है, तो उसके सामने तो बंदा वैसे कहो चल मौलवी अपना काम कर, तेरे जो कई मौलवी देखे, वहाँ पर ये बात हो सकती है। लेकिन किरदार को सलाम है। हम ऑफिस में बैठा करते थे तो किसी ने बात करनी ना, कहना यार सारे मौलवी आ जाए, बस यार रिजवान साहब जेडे ने होर ने बोले तुहानू कट के यार सानू मौलवी चंगे नहीं लगे। एक शिया भी था तो वो भी कहा करता था, कहते सानू तो अपने जाकिर कदी चंगे नहीं लगे, जिन्ना सानू तेरे नाल प्यार है, तू गल्लां सच्चियां करना है। हालांकि उस वक्त मैं इन चक्करों में नहीं था, लेकिन उसका अपना किरदार, कि किरदार की वजह से इज्जत होती है, कि अगले को मालूम होता है कि यार ये हम में से नहीं है, ये दूसरा कोई। तमाम जानवर हाथियों के चश्मे पर आने से तंग थे कि उनके डर से जानवर पानी पीने नहीं जा सकते थे। अब मैं आपको कहानी सुनाने लगा हुआ हूँ, आपका इससे क्या काम। लेकिन जैसे जैसे चलेगी हमारे अंदर की कुछ बातें सामने आएंगी। मिसाल इधर की देकर इधर, मिसाल इधर की देकर इधर की बात सुना देते हैं। कहते सब ने मिलकर तजवीज़ सोची कि कोई हाथियों को यहाँ आने से रोके, जिसका मतलब यह हुआ आपको जिस काम से परेशानी हो उस परेशानी को ख़त्म करने की तदाबीर करें। आपको जिस काम से परेशानी हो उस परेशानी को दूर करने की तदाबीर करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने ये सूट पहना हुआ है, ठीक है, मैं महसूस कर रहा हूँ ये मुझे ना तंग कर रहा है, मैं इससे कुछ सुकून महसूस नहीं कर रहा।
ये चुभता है मुझे, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये मुझे चुभता है। मैंने महसूस किया कि यार मुझे चुभता है, मैं तंग भी हो रहा हूँ, फिर पहना क्यों हुआ? सूट मुझे चुभ भी रहा है, मैं तंग भी हूँ, फिर पहना क्यों हुआ? तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? पहनने वाले की। जो चीज़ चुभ रही है फिर पहना क्यों है? तो गलती तो पहनने वाले की है, जिसका मतलब मैं गलत हूँ, मुझे ये सूट पहनने नहीं चाहिए। मैं अपनी इबादत की बजाय इस सूट की तरफ ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैं तंग हो रहा हूँ। तो मुझे सद्देबाब करना चाहिए इस तंगी का कि सूट से निजात हासिल करनी चाहिए। इतनी छोटी सी बात में तुम समझाता है यार, मैं जिस चीज़ से तंग हूँ वो एक सूट ही है। अभी सूट की बात की, आगे इधर उधर नहीं किया। तो सूट की वजह से मैं तंग हूँ, तो मुझे ये सूट किसी को दे देना चाहिए, यार तू पा ली, या तेरे आके टांग देना चाहिए, जो मर्जी लाइए, लेकिन तंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तंग हो रहा ना, मुझे लगता है मैं तंग हूँ यार, तो इसलिए दे देना चाहिए। साढ़े को केड़ा घट है कि बंदा कभी घट है। घाटे से मुझे बात याद आ गई, कल वो बिलाल भाई से बात की थी कि मैं क्या मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि तुम गए और खजूरें लेकर आए हो कि मुझे नहीं दी तुमने। मैं क्या ये मैंने ख्याल था, मैंने ख्याल भी पेश नहीं किया कहीं तुम खजूरें दे ना दो, और फिर गल दी। जिदा मतलब यह होया कि मैं गलती की थी। मैं गलत हुआ ना, कि मैं गलत इसलिए हुआ कि मैंने समझाने के लिए बात की, अपनी मतलब कि अंदर की ख्याल की बात की, यह ख्याल आया लेकिन यार मुझे चाहिए नहीं, जिसका मतलब वो इस चीज़ का भी ख्याल का भी वज़न सह नहीं सका। तो उसने कहा नहीं, अब मुझे और मुख्तात होना चाहिए कि ख्याल भी बयान ना करो, अगला सह नहीं पाता, बोझ ले लेता है। मतलब कि फील करके ना कि यार होना चाहिए, जैसे मनते नहीं करें, फिर दुनियादारी आ गई। जब मैं यही कहा करता हूँ कि जब कोई काम करने लगो फिर अब मुझे पहले बताओ कि ये दिया क्यों है, मेरी वजह से दिया है तो पहले क्यों नहीं दिया? फिर मोहब्बत की वजह से तो नहीं दिया, मोहब्बत की वजह से तो नहीं दिया, बात हुई है तो दिया। मेरे सवाल 10 आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बेटे पीर को ज़रूरत ना भी हो तो उससे चीज़ देने का मतलब ये होता है कि उसे ज़रूरत नहीं होगी, आगे दे देगा ताकि किसी और के काम आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देने का मतलब ये होता है कि किसी को देने का मतलब ये होता है यार नहीं ज़रूरत होगी, बस करो हमारे घर मिठाई आ जाती है, नहीं ज़रूरत हम इधर ले आते हैं, सारे खा लो यार, नहीं ज़रूरत होती तो कोई बात नहीं। वो हम घर बना रहे थे, जब वो खिड़कियाँ निकलियाँ, दरवाजे निकले, बेड निकला, जो है सारा चुकाता, यह खिड़की लैके वो पिंड चला गया, ठीक है, किसी ने दरवाज़ा उधर ला लेता, क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए था। अब जो दोस्त भी हों उनसे भी पैसे लेने, भेजा यार नहीं चाहिए पैसे, साढ़े वो लोग साड़ी बलाट अली अल्लाह ने दिया हुआ तो उसमें से यार पुरानी चीज़ भी नहीं हम छोड़ते। जैसे कहते हैं यार हम वो लोग हैं जो क्या कहते हैं टुक्कर के भी पैसे ले लेते हैं, यानी वो टुक्कर जो हमने फेंके होते हैं उसके भी पैसे कमा लेते हैं। भाई टुकरा दे चीज़ दे यार, जाने दो यार, उससे भी गुजारा कर लेने दो। मैं कभी किसी को प्लास्टिक की बोतलें वगैरह दे देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ पैसे नहीं चाहिए यार, साढ़े को फालतू पे इतने भी पैसे लेने नहीं यार, तू कमा ला यार, थोड़ा जा तेरा हाथ खुला हो। ये तो बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज़ें फील करने की, जो मैं अभी फील करना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूंगा तो आपको समझ आएगी ना। तो पीर को देने का मतलब क्या हुआ? उसे ज़रूरत है, उसको देने का मतलब है उसे ज़रूरत ना भी हो वो किसी और को दे देगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से दूसरा कोई दे उसको समझना पड़ता है कि उसकी तरबियत हमने करनी, हमने इस्लाह करनी है। तो आइंदा से मुख्तात रहना चाहिए कि किसी दोस्त को इस तरह से भी अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए जिससे बेचारा हमारी वजह से परेशान हो। हाँ, यहाँ महाना महफिल करते थे, एक दोस्त बोले कि महल्लेदार हमारा, तो उसको किसी ने दावत दी यारो महाना महफिल, कहता यार की करिए, एक एतवार से मज़ार से जाना होंगे, एक एतवार उधर जाना होंगे,
एक यदि दरबार बजती है वो इत्थे जाना अंदर जवान साहब के कोल। मैं कहा यार अज तो बाद दावत नहीं देनी, यहो जे अल्फाज बयान करने में दावत नहीं देनी। तू मैंने तवक्कल की जिंदगी गुजारना सिखाया, नहीं वो देनी करनी यार, क्यों दें? जो इस तरह बुरे तरीके से बयान करता है या उससे तकलीफ है हमारी वजह से, तो क्यों दी जाए? ना आए। आप देखें मैं खुद देता हूँ दावत, बंद कर, सिर्फ अपनों को दावत देता हूँ, आना आए नहीं आना ना आए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो इसलिए जब मुझे इस तरह की बात सुनने को मिल जाए मैं अपना रास्ता बदल देता हूँ, अपनी इस्लाह कर लेता हूँ, आइंदा ये बात नहीं करनी, इस तरह की दावत देने का फ़ायदा कोई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे मौलवियों में और मुझ में फ़र्क इस्लाह करने का। मैं वक़्त ज़ाया नहीं करता, मैं इस्लाह करता हूँ। अभी तक मैंने अगर 10 बातें की हैं, चाहे कमीज़ के हवाले से बात की है, ठीक है, ये महफिल के हवाले से बात कर दी है, वो खजूरों के हवाले से बात कर दी, क्या कर रहा हूँ? इस्लाह। कि यार जब भी कोई काम करना अल्लाह वास्ते है, दुनिया वास्ते नहीं करना। तो जब अल्लाह वास्ते करेंगे तो फिर है ना। तमाम जानवर हाथियों के चश्मे पर आने से तंग थे, क्योंकि उनके डर से जानवर पानी पीने नहीं जा सकते थे। सब ने मिलकर तजवीज़ सोची कि कोई हाथियों को यहाँ आने से रोके। एक बूढ़े खरगोश ने पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ दी कि हाथियों ठहर जाओ, चांद रात में चांद चश्मे के पानी में नज़र आ रहा था। उसने कहा मैं चांद का कासिद हूँ और सबसे कह रहा हूँ कि चांद कहता है चश्मा मेरी मलकियत है, अगर यहाँ पानी पियोगे तो मैं तुम्हें अंधा कर दूँगा। बट बूढ़े खरगोश ने हाथियों को ललकारा, उसे देखा 14वीं का चांद है, साया वो क्या कहते हैं अक्स पड़ है। उन्होंने कहा चांद क्या मलकियत है ये तालाब, अगर अब यहाँ किसी ने पानी पिया तो चांद कहता है मैं अंधा कर दूंगा। मैंने चांद का हुक्म तुम तक पहुँचा दिया है, आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। ये वो पीर हैं जो ये कहते हैं तुझे कोई प्रॉब्लम है, ये तेरा मसला हल नहीं हो सकता, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। अभी एक दोस्त आया तो कहने लगा बड़ा परेशानी की हालत है, बड़े हालात ख़राब हैं, तो मैंने 20 साल पहले आपसे इस्तिहारा करवाया था, तो अब मैं चाहता हूँ एक और इस्तिहारा। और मैं कहा मैं 20 साल पहले भी नहीं किया होना, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं मशवरा देता हूँ, इस्तिहारा नहीं करता। तो 20 साल पहले की बात कर रहे कि मैंने इस्तिहारा किया। मैं कहा यार मेरी याददाश्त में मैं इस्तिहारे करता ही नहीं, मैं तो मशवरे देने वाला आदमी, किसी और को करवाया होगा, पता नहीं किन्ना बंदियां को तुम जानते हो, पता नहीं किस किस के पास तुम जाते हो, तो उससे करवाया होगा, मेरे पास नहीं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इसलिए मेरे से पास नहीं आया होगा। मैं कहा मैं फिर भी तुम्हें मशवरा देता हूँ कैसे काम कर, ये बेहतर रहेगा। तो इसलिए वो कह रहा था कि मैं फ़लाने के पास गया, उसने कहा कि तुझ पर किसी ने कुछ कर दिया, फ़लाने के पास गया उसने भी कुछ कर दिया। अब मैं हंसा दिल्ली चो हंसी जावा। मैं कहा अल्लाह कख नहीं करता, जो करते ने बंदे ही करी जाते, अल्लाह कख नहीं करता। हालांकि वल्लाहु यदहा व अबका, अल्लाह ही हंसाता है, अल्लाह ही रुलाता है। अल्लाह करीम हंसाता है, अल्लाह करीम ही रुलाता है। इसलिए हम ये न समझे कि हमें कोई और है, ये सारे असबाब है। अगर कोई हम पर जादू भी कर दे तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं कर सकता, होगा ही नहीं। जो मर्जी कर लें हमें ना नज़र लगेगी ना कुछ होगा, अगर हमारे यकीन अल्लाह पर। और बंदा दो चीज़ों से भारी होता है, कौन कौन सी? पैसा और यकीन। तो अगर अल्लाह पर यकीन हो तो बंदा भारी है, नहीं तो कमज़ोर। हर बात पर होना, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, लागर रूहें, कमज़ोर रूहें, जिन बेचारों को अपने असलियत का नहीं पता। तो उसने बूढ़े खरगोश ने ऐलान कर दिया है हाथियों ठहर जाओ, चांद ये कह रहा है कि ये चश्मा मेरा है, अगर तुम पानी पीने आए अंधे कर दिए जाओगे, पैगाम पहुंच गया है, आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। कहते मेरे कासद होने की दलील ये है कि जब चांद रात में तुम पानी पीते हो तो चांद हिलता है। चश्मे से पानी पीना है तो चश्मा हिलना है, कहते चांद हिलता है। ये मेरे वो एक बच्चा था तो कमरा था, अब कमरे में ऐसे लगे
अंदर कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। थोड़ी देर फिर डरिया कि कुंडी तो लगी है, फिर लगे ठक ठक ठक। खैर जाकर बड़ा गौर फिक्र किया, समझ ना आए कि दरवाज़ा खटखटा कैसे। पता ये चला कि दरवाज़ा जो है ना 4 इंची के पर्दे में लगा हुआ है, और जो चिटकनी होती है ना वो ज़रा लूज़ होती है ना, ऐसे होती है, ठीक है ना। और जैसे कोई नीचे भी दरवाज़ा बंद करता है या साथ वाले घर में कोई बंद करता है, वो इंज लगता है दरवाज़ा खटकता है। अब तहकीक यहाँ पर थी, लेकिन वो कहते कोई है, बस डर जरा रात नींदर नहीं आने देता, कोई है यार, अच्छे भले घर में कोई नहीं होता, क्या हो गया? कहता लेकिन कुछ है। अगर कुछ हो भी तो फिर क्या फर्क पैंदा, साढ़े नाल भी तो कोई ना कोई है नहीं ना, चलते रहते हैं। मेरे कासिद होने की दलील ये है कि जब चांद रात में तुम पानी पीते हो तो चांद हिलता है। पीछे एक जो था ना चल रहा, देखो जी तुसी कुरान खोलो तो हर कुरान कोई ना कोई बाल निकल आएगा, जिन्हें खोलना है करके तो कोई ना कोई बाल निकल आना। क़यामत की निशानी है चुके। ये सरकार ने फरमाया मैंने ख्वाब कि दलील है, कोई भी कुरान खोलोगे उसमें बाल निकल आएगा। लो जी, लोग इतने पागल हो जाते, ये चांद हिलने पर पागल कर रहे हैं, वो बाल निकलने पर पागल कर देते हैं। और मैं ये कहे जा रहा हूँ कि यार देखो, जब हम सरकार के पास जाते हैं ना तो हम उनके हुए मेहमान, हम नबी करीम के हुए मेहमान। जब हम नबी करीम के मेहमान हुए, उनसे मुलाकात करने गए तो उनकी ज़ियारत के शौक़ में गए, उनको वक्त देने के लिए गए, उनको मिलने के लिए गए, उनको सलाम अर्ज़ करने के लिए गए। तो जब हम उनको सलाम अर्ज़ करने के लिए गए तो मेहमान किसके हुए? सरकार के। तो हम सरकार के मेहमान ठहरे, इसलिए हमारी वहाँ पर सारी इज़्ज़त सरकार की वजह से, कि सरकार ने ही हमें अहमियत देनी, सरकार ने ही हमसे प्यार करना। आपने कभी देखा है कि उन लोगों में कोई डंडा नहीं चलाता, ना किसी डंडा फड़िया, लेकिन सारों के अंदर खौफ ज़रूर होता है, सारों के अंदर खौफ ज़रूर होता है। तो कहते मेरे कासिद होने की दलील ये है कि जब चांद रात में तुम पानी पीते हो तो चांद हिलता है। हाथियों का बादशाह सबसे पहले आगे आया, वो पानी में दाखिल हुआ तो चांद का अक्स हिलने लगा। उसको खरगोश की बातों का यकीन आ गया और वो डर कर भाग गया। ये चालें सब जगह चली जाती, ताकि आपके अंदर का शैतान भी आपको डराए। इनसिक्योरिटी यानी गैर महफूज, हर बंदा गैर महफूज है, और महफूज होने के सारे तरद्दुद कर रहा है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि कोई मुझे हाथ ना लगाए, मेरे साथ इतने बंदे होने चाहिए। हर बंदा गैर महफूज है, इनसिक्योर। वो ये कहता है कि मैं सदियों का काम करके चला जाऊं, मेरे बच्चे भी पलते रहे, तो पैसे की थोड़ ना आए, इसलिए वो पैसों की दौड़ में लग जाता है। हालांकि पैसा कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आगे बताया था कि गरीबी से बचो वो काफर बना देती, अमीरी से बचो वो भी काफर बना देती, अच्छी चीज़ नहीं। अगर कोई बंदा समझना चाहे तो कहते कि सोहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्गों का चिश्तिया सिलसिलों के बुज़ुर्गों से एक मुनाजरा हो गया। मुनाजरा किस पर हुआ कि सोहरवर्दी सिलसिले के जो लोग थे वो बादशाहों के पास जाकर और उनको टेम करके, उनको अपना मुरीद करके, तो पैसे भी ज़्यादा रखते थे, मकान भी ज़्यादा रखते थे, और उसके साथ साथ उनके पास दौलत ज़्यादा थी, लोगों के काम भी आते थे। तो चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों ने कहा कि ये तुम लोग जो पैसे अपने पास रखते तो किस लिए रखते हो? कहने लगे सांप वो पकड़े जिसे उसका मंत्र आता हो, पकड़ने का मंत्र आता हो, क्या उनसा फाड़ लेता है, तो इसलिए हम पैसा रखते हैं, हमें मंत्र आता है। तो चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों ने सवाल किया, क्या नबी को ये मंत्र नहीं आता था? जिस पर वो जो सोहरवर्दिया सिलसिले के बुजुर्ग हार गए। ठीक है, दलील हर एक पास अपनी अपनी। दूसरी बात, चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गों पैसा,
पास क्यों रखते हैं? अगला नुक्ता भूल गया, दिमाग से स्लिप हो गया। तो इसलिए वहाँ पर हाँ हद आ गई यार। हजूर अलैहिस्सलाम को देखें कि आप कोई सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, नमाज पढ़ी, दौड़ के गए कि यार वो पड़ा हुआ था तो मैं दे ना सकता, ये जल्दी से दे दो। आप हर काम जल्दी से करते थे कि कोई काम पेंडिंग ना हो, कोई काम पेंडिंग ना हो, हर काम फटाफट कर लो, जल्दी से कर। जिसका जो देना दे दो, जिससे लेना ले लो, पेंडिंग खत्म करो सारे काम, उसी के दिमाग सेट रहता है। अगर आपका सारा जो टाइम टेबल है, आपका सारा जो क्या कहते हैं वर्कशीट है, उसमें सारे में क्लियर आ रहा है कि भाई ना देना ना लेना चल रहा है, तो इसका मतलब आप सुकून महसूस करेंगे। नहीं तो क्या दबाव, प्रेशर महसूस करेंगे। तो प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। हजूर क्या करते थे? फटाफट, यार ये पड़ा हुआ था, कोई सदके के पैसे पड़े हैं, कोई पैसे पड़े हैं, दे दो, अल्लाह की राह में दे दो। वो नमाज खत्म हुई तो दौड़ के गए, लेकर आगे दे दी। ये नबी का तरीका है। फिर आगे मैंने बताया था कि जो घर थे, सरकार का कोई घर नहीं था, हुजरे बीबियों के थे। सरकार का घर नहीं था, हुजरे बीबियों के थे। तो इसलिए पैसा जो है वो जितना अच्छा इस्तेमाल कर सके वो ज़्यादा बेहतर है। इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जितना अच्छा कर सके वो ज़्यादा बेहतर है। देखो, मैं किसी से कर्जा मांगता हूँ, मुझे कर्जा दे देता है। क्यों देता है? कहना मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा व्यवहार अच्छा है। अगर मेरा व्यवहार अच्छा ना तो मुझे कर्जा देगा? नहीं देगा। एक दोस्त को मैंने कहा, मैं कहा तू इन्ना बंदे तेन जानते हैं, तो 50,000 किसी को फड़ के दिखा दे। तो बाद में मुझे पता चला जानने से नहीं फ़र्क पड़ता, व्यवहार से फ़र्क पड़ता। दूसरी बात, आप लगाएंगे तो अगले दे देंगे। आप जब तक आप खुद लगाने वाले नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। तीसरी बात, आप अल्लाह के लिए लगाएंगे, अल्लाह हर मौके पर आपकी मदद कर देगा। बातें समझ आ रही है ना? अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारी नसीहत से तुम, अहले सबा ने कहा हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि हाथियों की तरह तुम्हारी बातों में आ जाए। जब नबियों ने बातें की ना तुम ठीक हो जाओ, तो अहले सबा ने कहा हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं कि हाथियों की तरह तुम्हारी बातों में आ जाएं, चश्मे वाली। अंबिया ने कहा कि हमारी नसीहत से तुम्हारे इनकार की बेड़ियां और सहत हो गई और तुम्हारे लिए दवा ने जहर का काम किया। अक्सर बेशतर ये होता है, हमारा दिल सहत हो चुका तो हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि हमारे दिल में सख्ती कैसे। जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते अल्लाह की मोहब्बत में, वो दिल सहत है। जिसके अंदर रिक्कत कल्बी नहीं है वो दिल सहत है। जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और सरकार की बात की जाए और दिल तड़पे ना, दिल सहत है। जहाँ पर कुरान और हदीस असर ना करे, दिल सहत है। तो ये बेड़ियाँ पड़ी होती हैं, काम नहीं आती। मैं तो ये समझता हूँ कि हम थोड़ा नरम दिल के आदमी होते हैं। जैसे ही कोई बात समझ में आती है, मिसाल के तो हम दीन का काम कर रहे हैं ना, हमारा दिल करता है यार हम काम करते रहें और दुआ मांगते या अल्लाह ये काम हमें करने दे, ऐसा ना हो कि तू किसी और को दे दे, हम काम करने जोगे ना रहे। इसलिए हम करेंगे, तेरी मेहरबानी हम करेंगे। अंबिया ने कहा कि हमारी नसीहत से तुम्हारे इनकार की बेड़ियां और सख्त हो गई और तुम्हारे लिए दवा ने जहर का काम किया। तुम्हारे लिए दवा ने, यानी है दवाई, लेकिन दवा भी जहर का काम करती। वो एक दोस्त आया ना, कहता टेंशन में भी आपके पास आ जाए ना तो सुकून आ जाता है। टेंशन में भी आपके पास आ जाए तो सुकून आ जाता है। मैं कहा चलो, किसी के लिए हम शफा हैं, किसी के लिए हम दवा हैं, ठीक है ना। असी फिर सुकून की गोली हुए फिर हम सुकून की गोली हुए कि चलो बंदा कहता चलो बैठ जावांगे, दो चार गल्लां करांगे तो सिर दर्द खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमारी दो बातें करने से किसी को सुकून मिल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मिलना चाहिए। एक हमारा दोस्त है तो उसकी टांग में शदीद दर्द है, शदीद दर्द है, और इतना शदीद दर्द है
कि वो कह रहा था मेरा दिल करता है पाँव ही कटा दूँ, इतना शदीद दर्द है। ये मैंने इसलिए बयान किया ताकि आपके दिल में ख्याल पैदा हो कि हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे उस दर्द से निजात अता फरमाए। अंबिया कराम ने कहा कि हमारी नसीहत से तुम्हारे इनकार की बेड़ियां और सख्त होगी और तुम्हारे लिए दवा ने जहर का काम किया। जब किसी पर गज़ब खुदाबंदी होता है तो नूर हदायत उसके लिए मजीद अंधेरे का सबब बन जाता है। जिसको अल्लाह के तकर्रुब से वो मर्तबा हासिल हो जो आसमान से भी बुलंद है, वो तुम्हारी सरदारी का क्या ख्वाहिशमंद हो सकता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको लालच नहीं होता बेटा, उनको लालच नहीं होता क्योंकि वो अच्छे होते हैं। जिनको पता है कि हमने दीन का काम करना है वो अच्छे होते हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहिय्यतु वस्सना, आपके चाचा अबू तालिब के पास लोग आए और कहने लगे कि ये सरदार का बेटा है, इसे तू रख ले, अपना बेटा बना ले, इसकी दैयत, इसके क्या कहते हैं खाना पीना सब तेरा, और ये बेटा तेरा होगा, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे हवाले कर दिया, हमने उसे कत्ल करना है क्योंकि वो हमें आपस में लड़ा रहा है, उसका दीन कोई दूसरा है, इसे उससे हमारे हवाले कर दे, ये बांका खूबसूरत नौजवान ले ले। उन्होंने कहा क्या सौदा है, मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दूं कत्ल होने के लिए और तुम्हारा ये पालूं, ये कौन सा सौदा है। कैसी कैसी साजिश है मेरे नबी के खिलाफ। अगले बेटा देने के तैयार है, ये हमारे वाले कर दिया, हमारा बेटा ले लो, ये हमारे वाले कर दो, हमने से शहीद कर दो। तो ये सरदारियां ये गुल खिलाती हैं, आम आदमी नहीं करता। कत्लो गारत सरदार करते हैं, आम आदमी को बेचारे को क्या पड़ी होती है। जब भी आप कोई सरदारों के खिलाफ होंगे, किसी जमात के खिलाफ होंगे, तो आपको गालियाँ निकालेगी, क्योंकि आप हक पर भी होंगे तो गालियाँ खानी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हक पर हों और गालियाँ ना पड़ें, ये नहीं हो सकता। अंबिया कराम को सख्तियाँ आती इसीलिए थी, वो हक पर थे, पर वो हक पर होना चाहिए। कुछ लोग हक पर नहीं होते लेकिन समझते हैं हम हक पर हैं। आपकी हक पर होने की दलील ये होगी कि आपकी बात की काट कोई नहीं कर सकता। नहीं बात समझ में, आपकी बात की बेटा को काट नहीं कर सकता, ये आपके हक पर होने की दलील है। फर्ज करें आप मेरे पास आते हैं, आपको मसला पेश करते हैं, मैं आपको 10 सवाल पूछूंगा और 10 सवालों से आपको पता चल जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। क्यों? कि मेरे सवाल आपको काट के रख दें और आपके अंदर पेटा साफ कर देंगे कि तुम चाहते क्यों। अगर आपकी बात में वजन होगा और अल्लाह वास्ते होगी, मेरी कोई बात काट नहीं सकती आप। बात समझ में नहीं। मैं दीन का काम कर रहा हूं, मुझे कोई भी मुश्किल पेश आ जाएगी, अगर मैं दीन का काम जब बंद कर दूंगा तो फिर समझिएगा कि यार ये अपने लिए कर रहा, ये काम अपने लिए कर रहा था, अल्लाह वास्ते नहीं कर रहा। हम काम करते हैं अल्लाह वास्ते करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह दरमियान से निकल जाए बाकी रह क्या जाता है। वही तो है कारसाज, चारा साज, हमारे अंदर की खुशबू। जिसको अल्लाह के तकर्रुब से वो मर्तबा हासिल हो जो आसमान से भी बुलंद है, वो तुम्हारी सरदारी का क्या ख्वाहिशमंद हो सकता है। ऐसी आँख शैतानी होगी जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी का पुतला नज़र आए और उनके बातनी और साफ नज़र ना आए। अहले सबा से अंबिया ने कहा, क्योंकि तुम बुत परस्ती में मुब्तला हो इसलिए लानत और अंधापन तुम पर मुसल्लत हो गया। उसकी अलामत यह है कि पत्थर के बुत को तुम अल्लाह का शरीक समझ रहे हो, मगर अकल और जान को अल्लाह का हमराज समझने में तुम्हें अश्काल पेश आ रहा है। हमारे अंदर अल्लाह करीम की बातें होती हैं, ताडे अंदर वाज होता अल्लाह का। लफ्ज़ मैंने क्या बोला, अल्लाह करीम ताडे अंदर वाज करता है। ये तो अच्छे ख्यालात आते हैं ना, ये अल्लाह का वाज होता है, समझे। वो फरिश्ते इल्हामी ख्याल पैदा करते हैं ना, तो ये अल्लाह का वाज, नसीहत। अल्लाह नसीहतें करता है आपको, आपके अंदर ही नसीहतें होती, तो अल्लाह करीम आपके अंदर नसीहतें तो हर एक के अंदर होती। ऐसा कोई नहीं है जिसे अच्छा ख्याल ना आए। मैं ये समझता हूँ कभी कभी गौर फिक्र कीजिएगा, बोल सर गौर फिक्र कीजिएगा, तो कहना दरस देने हम दिन। फ़िरौन
कितना बदबख्त था, फिरौन कितना बदबख्त था, पर मैंने इंज लगता अल्लाह ने प्यारा भी बड़ा सी। फिरौन कितना बदबख्त था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह को प्यारा भी बड़ा था। कैसे? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ना फिरौन की तरफ, कहने लगे आराम ना गल करी, तदबीर नाल समझाई, हो सकता है वो हमारा बंदा बात मान ले, गल मान ले। अल्लाह करीम वो 1.5 लाख बच्चा मार चुके हैं, 1.5 लाख बच्चा मार दिया हुआ है, फिर भी अल्लाह करीम फरमा रहा है जाना है ना जरा ध्यान से। फिर उसके बाद जब वो डूबने लगा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं, मैं देख रहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना उसके मुंह में गारा डाल रहे हैं, मुंह बंद कर दे अपने गारा डाल के, कहीं अल्लाह को ना पुकार ले और अल्लाह माफ ना कर दे। ओ किन्ना रहीम करीम है फिरौन, बंदे मारे ने। तीसरी बात, उस अकेले को बचाकर मिस्र में मम्मी हनूत करा कर अल्लाह ताला क्या साबित कर रहा है? ये मैं इबरत का निशान बनाऊंगा। अच्छा मैंने अपने ईमान ना दसो, वैसे मैं कह रहा अपने ईमान जिन्हें तुम बैठे, क्या समझते हैं वो आपके लिए इबरत का निशान है? कोई समझते हैं? कभी गौर फिक्र किया वो इबरत का निशान है? हमें लेना देना कोई नहीं। अच्छा हमें क्या लेना देना, आपको मम्मी हनूत की हुई है तो फिर क्या है? यानी उसको केमिकल लगा के ना उसकी जो डेड बॉडी उसे संभाल के रखा होगा ना, उसकी डेड बॉडी को अल्लाह ताला ने फरमाया था हम तुझे संभाल के रखेंगे, इसलिए वो उसी हालत में जैसे वो है ना माँ सड़िया, उसी हालत में है। चाहे वो अंदर से पानी निकल गया हो तो बंदा जो खुश्क जिस्म रह जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना कर रखा हो, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इबरत का निशान इसलिए बनाकर रखा, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, इसलिए बनाकर रखा कि अंबिया चले गए, नमरूद चले गए, कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी निशानी बताई कि ये है, अब भी मौजूद है, मेरा कुरान सच्चा है। अगर अब भी तुम लोग इबरत हासिल नहीं करते इस कुरान से कि अल्लाह ताला है ही नहीं, वो कब से मरा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। कितना प्यार है रब ने फिरौन ने, उन्हें बचा के रखे है। कहने लगे उसको कोई कीड़ा लग गया तो फ्रांस लेकर गए उसे कीड़े को ठीक करने का, उन्हें फ्रांस वालों ने सलामी दी कि अगर आज ये जिंदा होता तो हमारा लीडर होता। तो हम वापस आ जाते हैं, कितना अल्लाह ने प्यार शायद फिरौन ने, क्यों हर जगह ते उहदे नाल प्यार, जिसका मतलब है कोई ढाडा भी होए ना खराब भी होए तो अल्लाह चाहता है ही कि इसका भला हो जाए, ये ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता बेटे कि अल्लाह ताला आपका बुरा सोच रहा हो, अल्लाह ताला आपका अच्छा ही सोच रहा होता है। तो कहने लगे कि उसकी अलामत यह कि पत्थर के बुत को तुम अल्लाह का शरीक समझ रहे हो, मगर अकल और जान को अल्लाह का हमराह समझने में तुम्हें अश्काल पेश आ रहा है। बुत जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया अल्लाह का शरीक हो गया, लेकिन इंसान जो कि अल्लाह का बनाया हुआ है तुम्हारे नज़दीक अल्लाह का हमराज नहीं हो सकता। मुझे कोई मिलने आ जाए ना तो मैं समझता हूँ कि किसी का मिलना मेरे लिए इबादत है, ठीक है, इसलिए उसे वक़्त दे देता हूँ कि मेरे उसका मिलना मेरे लिए इबादत है। क्योंकि जो किसी को वक्त देना है, किसी को वक्त देना है, बंदे को देना कि अल्लाह को देना है? बंदे को देना कि अल्लाह को देना है? आया बंदा है, वक्त किसके लिए देना है? तो इसलिए वक्त अल्लाह को ही देना होता है। तो ये किसी से मिलना भी इबादत है, जिससे मिलना भी इबादत है, इसलिए अगर कोई मिलने आ जाए तो वो हमारी इबादत ठहरी, वो हमारी इबादत ठहरी। तो इसलिए अपनी इबादत को ज़ाया नहीं करें, यार कि मिलना आ गया यार, मैं अपनी इबादत ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये मैं इसलिए बेटे बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरे सूल कानून पता हो। ये लगा बात है कि मैं कोशिश करता हूँ हाँ भाई कोई मसला हल करना जाओ, मुझे काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो मैं कानून बयान कर रहा हूँ क्या है, तो कोई मिलने आ जाए तो मैं क्या कहता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से इबादत है, मेरा वक्त ज़ाया, मैं शुक्र करता हूँ यार मेरा वक्त चंगा लग जाता, अच्छा गुजर जाता है मेरा वक्त, ये बहुत बड़ी बात।
या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान आमीन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये